बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इंग्लैंड और यूरोप के ताज़ा तरीन क्या हालात वाक़यात हैं, सूरत हाल इस वक्त करंट क्या है। कुछ ऐसी अफवाहें हैं जिसकी वजह से कुछ लोग खौफ ज़दा हैं, उस पर बात करेंगे कि इस वक्त इन रियल में क्या कंडीशन है यूरोप और इंग्लैंड की। उसके बाद एक नई अपडेट जो सामने आई है वो है 100 यूरो महंगाई अलाउंस की। ये किस मुल्क की तरफ से और किन को मिलेंगे, इस पे बात करेंगे। स्पेन नेशनलिटी के बारे में कुछ अहम मालूमात जो हैं वो खुस्तीसिया की जानब से आई है, उस पर बात करेंगे। स्पेन की बड़ी ऑफ़र 20 यूरो पर आवर के हिसाब से काम निकला है, जो कि स्पेन की ऑफिशियल वेबसाइट पे शाया हुआ है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पर तफसीली बात करेंगे कि वो किस मुल्क के लिए है और इतनी बड़ी ऑफ़र क्यों कर है, और इसके साथ साथ और क्या फैसिलिटीज़ इस काम में मिलेंगी। तो सबसे पहले तो अभी बात करते हैं इंग्लैंड और यूरोप की इस वक्त जो सिचुएशन है उस पर। जो सिचुएशन इस वक्त है वो ये है कि इंग्लैंड की अगर बात करें तो इंग्लैंड की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। स्पेशली अगर बात करें कुछ ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ डेल्टा वायरस फैल रहा है, वहाँ पे तादाद जो है वो हज़ारों में पहुँच चुकी है। 24 घंटों में हज़ारों अफराद जो है हॉस्पिटल ले जाए जाते हैं जिनको वायरस होता है। ये तशख़ीस के बाद जो इस वक्त हेल्थ मिनिस्टर हैं, जिसको सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ भी कहते हैं यूके में, साजिद जावेद, उसका कहना है कि अगर सिचुएशन इसी तरह जारी रही और लोगों ने एहतियात ना बरती तो क्रिसमस तक 1 लाख तादाद पहुंच सकती है, जो कि इससे डबल होगी। यहाँ भी आपको बताता चलूँ कि जो माहिरीन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो कि अपनी फील्ड के माहिर हैं, उनकी तरफ से हुकूमत पे पहले भी तनकीद होती रही है और अब भी तनकीद की जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत चाहती है कोरोना को फ़ौरन कंट्रोल करना तो फ़ौरन मास्क की पाबंदी, उसके बाद डिस्टेंस की पाबंदी लाजमी लगा दी जाए, क्योंकि क्रिसमस के सीज़न में ख़रीदारियों के दौरान और बाकी चहल पहल के दौरान लोगों में गैदरिंग ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के चांसेस बहुत ज़्यादा फैलने के है। ये याद रहे कि इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा फैलने वाला जो वायरस है वो डेल्टा वायरस है, जिसको इंडियन वायरस भी बोलते हैं। असल में ये इंडिया से शिफ्ट होकर यूके में आया और जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त प्रॉब्लम का सामना है। बाकी यूरोपियन कंट्री की अगर बात करें तो सेंट्रल यूरोप जो है वो ख़ास तौर पे इस वक्त महवर है जो कोरोना वायरस का। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वहाँ की कुल आबादी में से सिर्फ चंद 1% जो है जिन्होंने अभी तक वैक्सीन लगवाई है। ओवरऑल WHO की और हर मुल्क की यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए ताकि आने वाले वक्त में कोरोना से बचा जा सके। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी मेडिकल कंपनीज़ हैं उन्होंने भी अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं ताकि सबसे पहले वो मेडिसिन लेके आएँ और उस मेडिसिन को इस्तेमाल करवाना शुरू करें, ताकि वो कंपनीज़ जो हैं वो अपनी फील्ड में आगे निकल सकें। यही वजह है कि अमेरिकन कंपनीज़ ने भी कुछ मेडिसिन्स मुतारफ़ करवाई हैं और उनका दावा है कि ये मेडिसिन जो हैं ये बिल्कुल कार आमद हैं, लेकिन आने वाले वक्त में मज़ीद तजर्बात की अभी ज़रूरत है, जो कि WHO अभी तक किसी को अप्रूव नहीं कर रही। लेकिन उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि आन करीब मेडिसिन कोई ना कोई मार्केट में आ जाएगी जिसके काफ़ी मुस्बत असरात होंगे कोरोना वायरस के अगेंस्ट। अब बात करते हैं 100 यूरो की महंगाई अलाउंस की। असल में ये फ्रांस ने अनाउंस किया है। ये कोरोना वायरस का जो इस वक्त सिचुएशन है उसके बाद महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, उस पे जिनको इन्होंने देने हैं 100 यूरो पर हेड ये देंगे। इसमें सबसे जो अच्छी बात है इस अलाउंस में वो ये है कि ये लाखों की तादाद में लोग हैं जिनको ये दी जाएगी। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन है फ्रांस की वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पे भी कोरोना वायरस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने वैक्सीनेट अपने शहरियों को तकरीबन चंद % रह गई है कर लिया, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है जितना ज़्यादा उन ममालिक को ख़तरा है जहाँ पे अभी बहुत कम रेशो में वैक्सीनेट किया गया है। ये असल में जो 100 यूरो की अमदाद है ये महंगाई की वजह से रखी गई है। हुकूमत ने क्या है वो लोग जो जिनकी 2000 यूरो से कम सैलरी होगी
उनको ये दिया जाएगा, जिसके बाद ऑटोमेटिकली तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो एलिजिबल हो चुके हैं इस इमदाद के, और ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होंगे। ये ज़रूरी नहीं होगा कि वो अप्लाई करें, ये जो 100 यूरो है हर महीने उनके अकाउंट में आता रहेगा, क्योंकि हुकूमत के पास तमाम अंदराज मौजूद है। कौन कम तनख्वाह ले रहा है उसके हिसाब से उसको जो है वो अमदाद दी जाएगी। 2000 यूरो से कम जितने भी लोग हैं, अगर आप में से कोई एलिजिबल है और फ्रांस में रहता है तो वो लाजमी तौर पे इस अमदाद से फ़ायदा उठाए और इस अमदाद से जो है 100 यूरो हर महीने के रिसीव करे। इसके बाद जो नेक्स्ट अहम न्यूज़ है वो है स्पेन नेशनैलिटी से रिलेटेड। स्पेन नेशनैलिटी से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री दी खुस्तीसिया है उसकी तरफ से काफ़ी अहम एक बयान सामने आया है। जैसे कि आप जानते हैं मार्च में प्लान दी चेके जो है वो मुतारफ़ करवाया गया। उस प्लान के ज़रिए लाखों फ़ाइलों को निपटाया गया, लेकिन उनमें से बहुत सारी फ़ाइलें ऐसी थी जिनका डिसीजन आना अभी बाकी था, जो कि पाइपलाइन में थी, यानी कि वो इन प्रोसेस थी। अब 1 महीना तकरीबन रह चुका है, नवंबर के आखिर तक जो है प्लानिंग चेक के उसका टाइम ख़त्म हो जाएगा। इस टाइम पीरियड में उन्होंने वो तमाम फ़ाइलें जो कि शुरू की थी और इन प्रोसेस हैं उन तमाम को कंप्लीट करना है। इस वजह से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि मुझे कमेंट करते हैं कि हमें अपील करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हमारा जो क्वालिफ़िकेशन है वो तकरीबन 6 महीने से है, 3 महीने से है, 2 महीनों से है, क्या हमें अपील की तरफ जाना चाहिए? मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप लोग इस साल के आखिर तक लाजमी तौर पे अपनी फ़ाइलों को चेक कर रखें, उनको देखें। और अब बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जो फ़ाइलें इन प्रोसेस हैं और उनको कम से कम 1 साल से ज़्यादा अपनी फ़ाइल सबमिट करवाए हो चुका है, उनके इंशाल्लाह ताला इस 2 महीनों में आने वालों में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। और अगर कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी 6 महीने पहले करवाया और उनका प्रोसेस जो है वो क्वालिफ़िकेशन पे पहुंच चुका है या इस तरह, उनके चांसेस जो हैं हो सकता है अगले 2, 4, 6 महीने तक सामने आए, लेकिन वो इतनी जल्दबाजी में रिज़ल्ट्स का बहुत कम जो है वो रिज़ल्ट का चांस होता है। अमूमन तौर पे कम से कम 1 साल जो है लगता है किसी भी ख्वाह वो बच्चे की नेशनैलिटी जमा हो, ख्वाह वो बड़े की बालक की जमा हो, तकरीबन 1 साल का प्रोसेस जो है वो लग ही जाता है खुस्तीसिया के दौरान आपको नेशनैलिटी मिलने में। इस वजह से आप लोग कम से कम ये 2 महीने नेक्स्ट जो आ रहे हैं इनको चेक करें। इन 2 महीनों में किसी तरह की रिकर्सो अपील ना करें। उसके बाद जो है आप अपील की तरफ, रिकर्सो की तरफ जाएं, ताकि आप लोग जो हैं वो अपना फाइनेंशियली नुकसान ना करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में जो कि काफ़ी अहम न्यूज़ है वो है कि 20 यूरो घंटा जो है वो कौन आपको पे करेगा और किस तरह से आपका कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, काम कौन सा होगा, इससे रिलेटेड आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। सेपे की वेबसाइट ने ये जॉब्स अनाउंस की हैं। असल में ये जॉब्स हस्बे मामूल जर्मनी की तरफ से हैं। इसमें स्पेनिश की बुनियादी तौर पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पे रहते हुए आपको कोर्सेज़ ऑफ़र किए जाएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहाँ पे जर्मन ज़बान सीख सकेंगे। इसके साथ साथ जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि एक तो ये 20 यूरो घंटे तक ब्रूतो जो है आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इंडिफिनिट होगा, यानी कि लार्गो दुरासियोन का। ऐसा नहीं होगा कि आपको काम से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि जर्मनी अब यूरोपीय यूनियन के उन ममालिक में शामिल है जिसको सबसे ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है। ये याद रहे कि स्किल्ड वर्कर जो नॉर्मल वर्कर्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उनके पास इमिग्रेंट्स की सूरत में ख़ास तौर पे असाइलम सीकर्स, रेफ्यूजीज़ बेशुमार तादाद में मौजूद हैं, लेकिन स्किल्ड वर्कर की उनको ज़रूरत है। यही वजह है कि वो एक नया सिस्टम भी लॉन्च करने जा रहे हैं जिसको पॉइंट बेस सिस्टम बोला जाएगा। उसके ज़रिए वो दुनिया भर से इमिग्रेंट्स को अपनी तरफ मतवज्जा करेंगे जो ख़ास तौर पे कोई ना कोई स्किल्ड रखते होंगे। इस वजह से आने वाले वक्त में स्किल्ड वर्कर्स की ख़ास तौर पे जर्मनी को, नॉर्वे को, इसके साथ साथ जो दूसरे यूरोपियन तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको ख़ास तौर पे ज़रूरत पड़ेगी। इंग्लैंड ऑलरेडी आपको मालूम है कि बेशुमार शॉर्टेज है वहाँ पे। इस वजह से स्किल्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। जैसे कि मैंने बेशुमार मरतबा पहले अपनी वीडियोस में सेपे के कोर्सेज़ और फ्री कोर्सेज़ जो है वो उनके फेरते आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। अगर आप
पारो पे हैं, एरिते पे हैं या आप अयूदा पे हैं तो लाजमी तौर पे वक्त ज़ाया करने की बजाय अपनी किसी न किसी स्किल को डेवलप करें जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं। और सेपे का सीता लेके या सेपे की वेबसाइट पे वो फ्री कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं जो ख़ास तौर पे उन्हीं लोगों के लिए मरतब किए गए हैं जो इस वक्त बेरोज़गार हैं। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जो पहले पेड कोर्सेज थे उनको भी फ्री कर दिया गया है। इससे रिलेटेड आप मेरी लास्ट वीडियोस जो न्यूज़ वीडियोस हैं वहाँ पे जा सकते हैं। उन वीडियोस के नीचे लिंक्स भी मौजूद हैं जिनको आप क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं फ्री कोर्सेज के लिए। फ़िलहाल ये जो जॉब है जर्मनी के लिए, इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उनको टेलीफ़ोन कर सकते हैं सेपे वालों को, और सेपे का सीता लेके जा सकते हैं, वहाँ पे ख़ुद जाके अप्लाई कर सकते हैं। बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ी ऑफ़र है। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो इसके लिए लाजमी तौर पे इससे फ़ायदा उठाएँ। यहाँ पे आखिर में आपको ये बताता चलूँ, ये मैं स्पेसिफ़िक एक फ़ील्ड या एक जो जॉब है या प्रोफेशन है उसका नहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि बेशुमार जॉब्स और प्रोफेशंस के लिए जर्मनी को लोगों की ज़रूरत है, जिसमें ख़ास आपको बता देता हूँ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इसके साथ साथ ड्राइविंग से रिलेटेड और आईटी से रिलेटेड। अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो आप एलिजिबल हैं और काम के लिए जा सकते हैं। परमानेंट रेजिडेंसी वालों को और नेशनलिटी वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।